त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय हिंदी का हल है कक्षा 12वीं। मैं हूं अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भार, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। त्रैमासिक परीक्षा में पूछेगा सबसे पहला जो प्रश्न है विकल्प का, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक। तो इसका उत्तर है कहानी। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग में माना जाता है? इसके भी 4 विकल्प हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रगतिवादी युग। तो इसका उत्तर है भारतेंदु युग। टीवी पर प्रसारित सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, वाइट, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? इसमें है झांसी, झूंसी, झुंझुनू, झालावाड़। इसका उत्तर है झूंसी। ऊंचे बाजार का नियंत्रण कैसा होता है? इसके 4 विकल्प हैं, आकर्षक, मूक, वाचाल, भयंकर। तो इसका उत्तर है मूक। सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है समाचार पत्र, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो। इसका उत्तर है इंटरनेट। अब अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नीरजा की रचनाकार खालिस्तान है, तो कौन है? महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान? इसका उत्तर है महादेवी वर्मा। ख कुंवर नारायण ने खालिस्तान जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। कैसी रचना? कालजयी, आत्मजयी। इसका उत्तर है आत्मजयी। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों खालिस्तान की झांकी है, संघर्ष की या प्रेम की? तो इसका उत्तर है संघर्ष। रस के अंग हैं, कितने हैं? 4 या 5? तो इसके अंग हैं 4। नाटक में मंच निर्देश हमेशा खालिस्तान में लिखे जाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल। इसका उत्तर है वर्तमान काल। छायावाद का समय खालिस्तान से खालिस्तान तक माना गया है, 1920 से 1936 या 1921 से 1937। तो इसका उत्तर है 1920 से 1936। कविता के पंख लगाओ उड़ने के खालिस्तान माने क्या जाने? कोयल, चिड़िया। इसका उत्तर है चिड़िया। अब हम पहुंचते हैं प्रश्न 3, सही जोड़ियों का मिलान कर लिखिए। व्यंग्य की प्रधानता, एक गीत, आनंद यादव, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ऐसे बाजार मानों के लिए होते हैं। भक्तिन की सहज बुद्धि होगा यहाँ पे। ब में है नई कविता, हरिवंश राय बच्चन, जूझ, 8, विडंबना, विस्मित करने वाली। तो इसका सही उत्तर है सही जोड़ी कैसे बनाएंगे? व्यंग्य की प्रधानता, नई कविता, एक गीत, हरिवंश राय बच्चन, आनंद यादव, जूझ, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, 8, ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, ये विडंबना, भक्तिन की सहज बुद्धि, विस्मित करने वाली। ये उत्तर है। प्रश्न 4, सत असत वाक्यों का चयन करिए। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो क्या है ये? असत्य है। बाजार का जादू आग की राह काम नहीं करता, ये भी असत्य है। मेरे एकांत की साथिन भक्तिन ही रही है, ये सत्य है। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, तो ये क्या होगा? असत्य। मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का समूह मुहावरा कहलाता है, ये भी असत्य है, वाक्य कहलाता है। बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे होंगे, ये सत्य है। प्रश्न 5, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। तो आधुनिक काल की कविता को 6 भागों में बांटा गया है। 6 नाम है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग,
छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। तो आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम द्विवेदी युग है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए। इसका उत्तर है प्रवास की डायरी। प्रवासी की डायरी। साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समानांतर रूप से अपना ये पत्रक धंधा भी चलाना उचित समझा, प्रिय कथन किस साहित्यकार का है? इसका उत्तर है कुंवर नारायण सिंह का। जनसंचार क्या है? इसका उत्तर यांत्रिक माध्यम के जरिए एक विशाल जनसमूह से संवाद करना। फिर है मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? मौखिक कविता का जन्म सन 1960 में हुआ। पत्रकारीय लेखन क्या है? पत्रकार के द्वारा अखबार या अन्य समाचार माध्यमों के लिए किया गया लेखन कार्य ही पत्रकारीय लेखन है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है रति या प्रेम। शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है शीतलवाणी में आग के होने का अभिप्राय यह है कि कवि की आवाज में शीतलता भले ही दिखाई देती हो पर उसमें आग जैसी जोशीले विचार भरे रहते हैं। अथवा भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? उत्तर भाषा की सहूलियत बरतने का यह अभिप्राय है कि भाषा का उचित प्रयोग करना चाहिए। भाषा शब्दों का खेल है। शब्दों के अर्थ संदर्भगत होते हैं। शब्द का सही संदर्भ में प्रयोग करना चाहिए। कई बार हम उस शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयोग करके दुविधा में फंस जाते हैं। शब्दों को सहूलियत के साथ प्रयोग करने पर ही अपेक्षाकृत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अतः भाषा के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? इसका उत्तर है पथिक को अपनी मंजिल समीप नजर आती है तथा उसे मंजिल तक पहुंचने से पूर्व रात न हो जाए, इसलिए मंजिल को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए पथिक जल्दी जल्दी चलता है। अथवा इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के मायने क्या है? उत्तर सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सभी घरों को एक समान समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय किसी घर में भी जाकर अपना पराया छोटा बड़ा गरीब अमीर जाति धर्म का भेद मिटाकर खेलते हैं, उस तरह हमें भी इन भावनाओं को मिटाकर सबको एक समान देखना चाहिए। अगला प्रश्न भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? उत्तर भक्तिन के प्रभाव में आकर लेखिका देहाती हो गई थी। दोनों एक साथ बहुत समय तक रहीं, लेकिन भक्ति लेखिका के प्रभाव में न आ सकी। यह आवश्यक हुआ कि लेखिका को भक्तिन के प्रभाव में आना पड़ा। देहाती खाने की अनेक प्रकार की विशेषताएं बता बताकर देहाती खाने का आदि बना दिया। लेखिका की वह शहरी भाषा नहीं सीख पाई, लेकिन लेखिका उसकी देहाती भाषा सीख गई थी। लेखिका ने उसके अनुसार जीना सीख लिया था। अथवा अगला प्रश्न बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? इसका उत्तर है बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीजों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने को विवश हो जाता है। इस मोह जाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुएं भी खरीद लेता है। प्रश्न 9 सिल्वर वेडिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? लिखिए। उत्तर पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर किसनदा के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं, तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि किसनदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा भी किसी में नहीं थी। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है। दूसरा अर्थ किसनदा ही उपयोग करते हैं। वे इसे अपनों से मिली अपेक्षा के लिए करते हैं। वे कहते हैं भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपनी कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। फिर अगला प्रश्न अथवा जूझ पाठ की विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादव जी के कोई एक रचना का नाम लिखिए। इसका उत्तर है जूझ पाठ की विधा का नाम उपन्यास है और
आनंद यादव जी की रचना डांगरणी है। अगला प्रश्न, समस्त जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं, इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। उत्तर, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की शक्ति उनके परस्पर पूरक होते हैं, चाहे प्रकट रूप में इनमें कितना भी अंतर हो। जैसे अखबार में समाचार पढ़ने और उस विषय पर सोचने पर आत्मसंतुष्टि मिलती है, टीवी पर घटनाओं की तस्वीर देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है, और इंटरनेट सूचनाओं के विशाल भंडार हैं, अलग अलग जरूरतें पूरी करने पर भी ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगला, नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। उत्तर, नाटक के मुख्य तत्व हैं कथानक या कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। संवाद, नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता, वह संवाद द्वारा ही वस्तु को उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अतः इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों में से इसकी अनुभूति में बाधा होती है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नारी सत्ता के निवारण तथा पात्रों की मनोभावों की मनोकामना के लिए कभी कभी स्वागत कथन तथा गीतों की योजना भी आवश्यक समझी जाती है। नीर सत्ता। प्रश्न 11, निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे लिखे वाक्य में आए निपात शब्द को लिखिए। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। उत्तर, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश। उदाहरण, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, इस उदाहरण में ही शब्द निपात है, ही शब्द निपात है। अथवा, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हम हूँ पढ़े लागत तो घर गिरस्ती का कौन देखी सुनी। लोक भाषा के संवाद को समझकर खड़ी बोली हिंदी में ढालकर लिखिए। उत्तर, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबों में व्यस्त रहती हैं, हम भी पढ़ने लग जाएंगे तो घर गृहस्थी का कार्य कौन करेगा। अगला प्रश्न, निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा। संयुक्त वाक्य बनाना है, सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता रहा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति अमिताभ बच्चन को जानता है। अथवा, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंगद के पैर होना, अत्यधिक कठिन होना या असंभव कार्य होना। सामान्य व्यक्ति के लिए IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करना अंगद के पैर के समान होता है। अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना या सहायता करने से मना कर देना। जब राहुल ने अपने मित्र से 500 रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। प्रश्न 13, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, बुंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अथवा, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई दो अंतर लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। महाकाव्य में किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन का चरित्र होता है, इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं, 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। खंडकाव्य, इसमें जीवन के किसी एक चरित्र का वर्णन होता है। खंडकाव्य अपने आप में पूर्ण होता है, जैसे पंचवटी। भारतेंदु युग की कोई दो प्रवृत्तियां लिखे। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। अगला, इसके जो कवि हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। अथवा, छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। छायावाद में सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं का प्राधान्य, भाषा में लाक्षणिक तथा वक्रता की प्रधानता, बाह्य निरूपण के स्थान पर स्वानुभूति निरूपण,
प्रकृति का सजीव चित्रण तथा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इत्यादि विशेषताएं हैं। प्रश्न 15, साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व लिखिए। इसका उत्तर है सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। साक्षात्कार विधि का प्रयोग में लाना सरल है, छात्रों की अंतर्दृष्टि को विकसित करने में सहायक होती है, संपूर्ण व्यक्ति को समझने में यह विधि उत्तम है, व्यक्ति की अभिवृत्ति, संवेग, विचार आदि सभी का अध्ययन होता है। साक्षात्कार देने वाले का अपनी समस्याएं प्रकट करने का साक्षात्कार अच्छा अवसर प्रदान करता है। निषेधात्मक भावनाओं को स्वीकार करने तथा उनको स्पष्ट करने का अवसर साक्षात्कार में प्राप्त होता है। अथवा कविता के प्रमुख घटक लिखिए। उत्तर, भाषा का सम्यक ज्ञान होना, संकेत व चिन्हों का ज्ञान होना, काव्य शैलियों का ज्ञान होना, छंदों का ज्ञान होना, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना। प्रश्न 16, कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की दो दो रचनाएं लिखते हुए विशेषताएं लिखिए। काव्यगत विशेषताएं लिखना है इसमें। कुंवर नारायण सिंह, दो रचनाएं। चक्रव्यूह आत्मजयी इनकी रचना हो गई। काव्यगत विशेषताएं हैं, कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। उनका रचना संसार इतना व्यापक एवं जटिल है कि उसको कोई एक नाम देना असंभव है। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, पर इसके अलावा उन्होंने कहानी लेख व समस्याओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। इसके चलते जहां उनके लेखन में सहज संप्रेषणीयता आई, वहीं प्रयोग धर्मी भी बने रहे। उनकी कविताओं कहानियों का कई भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। तनाव पत्रिका के लिए उन्होंने काफी तथा ब्रोखेर्स की कविताओं का भी अनुवाद किया है। अथवा हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, प्रवासी की डायरी। काव्यगत विशेषताएं हैं, हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में मानव के प्रति प्रेम भावना अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने निरंतर स्वार्थी मनुष्यों पर कटु व्यंग किए हैं। रहस्यवादी भावना, बच्चन जी के हालावाद में रहस्यवादी भावना का अनूठा संगम है। उन्होंने जीवन को एक प्रकार का मधुकलश और दुनिया को मधुशाला, कल्पना को साकी तथा कविता को एक प्याला माना है। साहित्य में स्थान, निस्संदेह लोकगीतों की धुन में गीतों की रचना करके बच्चन जी ने लोकप्रियता प्राप्त की है। हिंदी साहित्य में हलावाद की स्थापना करके आपका स्थान अविस्मरणीय हो गया है। प्रश्न 17, महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार की दो दो रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा की रचनाएं दीप शिखा, यामा काव्य संग्रह हैं। भाषा शैली, महादेवी वर्मा की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा में काव्यात्मक चित्रात्मकता सर्वत्र देखने योग्य है। महादेवी की गद्य रचनाओं में काव्यात्मक रचनात्मकता, मधुरता एवं कल्पनाशीलता सर्वत्र दिखाई देने को मिलता है, जिसमें पाठकों को एक अनोखी आत्मीयता के दर्शन होते हैं। शब्दों का चयन एवं काव्य विन्यास सर्वथा कलात्मक है। गज में लाक्षणिकता, कविता में लाक्षणिकता से एक मधुर व्यंग की सृष्टि होती है। भाषा संस्कृत निष्ठ होने पर भी उसमें शुष्कता और दुर्बोधता का अभाव है। भावों की अभिव्यक्ति में आपको अद्वितीय सफलता मिली है। नीचे लिखे गद्यांश पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्य, उपर्युक्त गद्य है उसको पढ़ा है, अब उसका उत्तर हमने लिखा है उसमें। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। मनुष्य का शीर्षक में हमने दिया है मनुष्य का जीवन, इसके अलावा और भी दूसरे शीर्षक हो सकते हैं। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना जाता है? इसका उत्तर है मनुष्य अपने कर्म फल के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य जीवन कैसा होता है? मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षशील होता है। पद्य में उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। निज भाषा का महत्व,
शब्दार्थ बताइए। तो उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है निज भाषा का महत्व। शब्दार्थ बताइए। निज और शूल। निज माने अपना, शूल मतलब पीड़ा। ज्ञान शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बिना ज्ञान के कोई उन्नति नहीं कर सकता। तो हमने इतना ही उत्तर अभी बनाया है।